हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका इन माय न्यू क्लासरूम। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इनविटेशन, जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 2 आएंगे इनविटेशन पर, रिप्लाई भी आ सकता है, डिक्लाइन का हो या एक्सेप्टेंस का। तो 5 नंबर का है वो, तो दोनों आज आपको बताने वाले हैं किस तरह का है। इसके अलावा इससे पहले हमने आपको जॉब एप्लीकेशन आपका आना है 5 नंबर का, और लेटर राइटिंग में आपका लेटर टू एडिटर आना है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ रखे हैं। mynewclassroom.in पर जाइए, बड़ा अच्छा PDF लीजिए आप और एंजॉय कीजिए। और इसके अलावा आपका नोटिस आना है, तो नोटिस भी साइट पर रखा है हमारी, PDF लीजिए और वीडियो भी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए जा रहे हैं। CBSE का सिलेबस है आपका या हरियाणा बोर्ड का है। इनविटेशन CBSE में आता है, तो 5 नंबर का हम लेके आए हैं आपके लिए। आज सुबह ही आपको आर्टिकल राइटिंग पर भी वीडियो दिए हैं 2, तो उनको भी देख लेना। ये आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल पर, आर्टिकल राइटिंग पर 2 वीडियो आज के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इनविटेशन पर। इनविटेशन तो आपके घर में भी देखो टेबल के नीचे रखे होंगे, मैरिज के आए होंगे आपके। ठीक है, और कहीं अगर हम VIP हैं तो अलग तरह का आता है। अगर हम बल्क में जैसे शादी में जाना है तो कहीं 500 कार्ड छपते हैं, उनमें से है। तो हम बात करें मोटा मोटा तो 2 तरह के इनविटेशन जो है हुआ करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन की। वेयर जो है कि एक तो प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड होता है। ये कितने कार्ड छापने हैं जी, वो कहता है, वो तो हम कहते हैं जी 500 है जी। ठीक है जी, तो 500 छापो। उसके ऊपर आप देखते हैं नाम तो नहीं होता, नाम तो एनवलप के ऊपर होता है। ठीक है, तो एक तो कार्ड फॉर्मेट होता है और एक लेटर फॉर्मेट में होता है फॉर्मल जो इनविटेशन है ना। तो ये तो हो गया बल्क के लिए। दूसरा है VIP को अगर इनवाइट करना है तो उसको हम वही कार्ड नहीं देते, उसके लिए कार्ड सेपरेट छपता है और वो कहलाता है लेटर फॉर्मेट। तो क्या अब तक मिला हमें, दैट फॉर्मल जो इनविटेशन है वो 2 तरह का है। एक तो प्रिंटेड कार्ड और एक जो है फॉर्मल लेटर में, जो हम किसी एक VIP को देते हैं, प्रिजाइडिंग ओवर कीजिए हमारे फंक्शन को, है ना, या मैरिज पर कोई VIP बुलाना है तो उसको, उसके लिए। ठीक है, और इनफॉर्मल दूसरी तरह का होता है। जो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है वो एक पर्सनल लेटर की तरह होता है, उसमें जो है कार्ड फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, वो कार्ड फॉर्मेट में नहीं होता है। वो तो हमने अपने फ्रेंड, रिलेटिव और डियर वंस को लिखना है, और उसकी भाषा भी जो है रिलैक्स्ड, इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल होती है। अब जो इनविटेशन पर बात करते हैं कि सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन जो है इस बार आ रहा है CBSE में। और ये 5 नंबर भी जो हैं आप यहाँ देख पा रहे हैं, 1 नंबर फॉर्मेट का है। फॉर्मेट क्या होता है वो आपको बता देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया आप कैसे कर रहे हैं, 1 नंबर का है। उसके बाद 2 नंबर का कंटेंट और 1 नंबर का आपका एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग और ग्रामर रहेगा, सिंटैक्स जो सेंटेंस का आपने बनाना है स्ट्रक्चर, राइट। तो इस तरह से 5 नंबर का रहेगा। तो मार्क्स भी आपको इसी प्रकार से वो दिए जाते हैं, 1 + 1 + 2 + 1। ऐसे नहीं कि 5 में से 4 दे दिए मेरी मर्जी। वो अकाउंटेबल है एग्जामिनर कि 1 नंबर काटा है, फॉर्मेट का काटा है, या कंटेंट ठीक नहीं है, या स्पेलिंग में मिस्टेक है इसलिए काटा है, वो सब रिप्लाई देना होता है हमें। ठीक है, तो फॉर्मल इनविटेशन जो है आपका आता है। इनफॉर्मल पर भी आ सकता है, वो हमने देखना है स्टेटमेंट देखकर कि कार्ड के लिए बन रहा है ये स्टेटमेंट के मुताबिक आंसर, या लेटर के लिए बन रहा है। ठीक है, बल्क में है तो कार्ड बनेगा, और अगर VIP को प्रिजाइड ओवर करने के लिए कह रहे हैं फंक्शन, तो हमारा इनविटेशन में क्या बनेगा, फॉर्मल में बनेगा, वो लेटर फॉर्मेट में बनेगा। ठीक है, तो अब आपको बताते हैं कि किस तरह की जो है आपने लैंग्वेज यूज़ करनी है, फर्स्ट पर्सन कहाँ यूज़ करना है और थर्ड कौन से में करना है। ये भी अलग अलग बातें होती हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले जानिए कि वे कौन से ओकेजन हैं जिसमें हमें इन्विटेशन देना पड़ता है। कई तरह के ओकेजन आपके घर में भी आते होंगे। इनॉग्रेशन है शॉप का, बर्थ एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है, एनुअल फंक्शन है स्कूल में, उसके लिए हम कार्ड छापते हैं, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन करते हैं कोई, है ना, और मेडिकल सेमिनार हैं, या इनवाइटिंग ए गेस्ट हैं। तो इन सारी सिचुएशन में हमें इनविटेशन देना पड़ता है। अब आप सोचिए कि किस में आपको लेटर फॉर्मेट में जो है इनविटेशन भेजना है इन 7 में से, और किस में आपको बल्क में है तो वो कार्ड फॉर्मेट में जाएगा। ये अगर हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप
आपका जो है स्टेटमेंट के मुताबिक आंसर सही बन जाएगा। कैसे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या देख रहे हैं आप अगर स्टेटमेंट बनाना चाहें इसे कि कोई पवन गर्ग और सन हैं और वे खोल रहे हैं गर्ग मार्ट नाम से एक अपना डिपार्टमेंटल स्टोर, और वो इनवाइट कर रहे हैं सभी लोगों को, पूजा एनक्लेव मोती नगर में इनॉग्रेशन कर रहे हैं संडे को, ठीक है। तो ये क्या कार्ड हुआ ना, कार्ड फॉर्मेट में हुआ ना, इसमें लेटर तो नहीं लिखे जाएंगे ना 500, ठीक है। तो कार्ड फॉर्मेट में आंसर बनेगा। स्टेटमेंट क्या बनेगी ये देखिए, आपको स्टेटमेंट दिखाते हैं कि यहाँ पर पढ़ते भी रहते हैं और आपको दिखाते भी, कंसेप्ट क्लियर हो कि हाँ अगर इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो कार्ड फॉर्मेट में रिप्लाई जाएगा। वो ये नहीं लिखेगा कि राइट लेटर इनवाइटिंग या राइट जो है ड्रॉ करो कार्ड, है ना, इनवाइटिंग। वो आपको पूछेगा, आपको मुझे बताओ भैया कैसे करोगे इसको, ठीक है। वो फॉर्मल इनविटेशन लिखेगा सिर्फ, ये नहीं लिखेगा कार्ड बनाए, वो आपने देखना है। अब ये है और आप लेटर बनाने बैठ जाओ तो आंसर गलत हो जाएगा, आपका फॉर्मेट गलत हो गया, एक नंबर कट गया, उसके बाद सारा ही रॉन्ग हो गया वो तो मैसेज पवन गर्ग एंड सन्स आर ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंटल स्टोर गर्ग मार्ट इन पूजा एनक्लेव मोती नगर नोएडा, इनॉग्रेशन सेरेमनी इज फिक्स्ड फॉर संडे, ऐसे सारा लिखा। प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑफ फॉर्मल इनविटेशन फॉर द पर्पज। अब ये तो है कि फॉर्मल रहेगा। अब आप सोचिए कि ये सभी लोगों के लिए जा रहा है, ठीक है, तो ये बल्क में जा रहा है, तो बल्क में तो कार्ड बनेगा, यहाँ किसी का नाम नहीं आएगा, यहाँ विजय कुमार नहीं आ सकता या आपका नाम नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पर नाम नहीं होता, ये खासियत है। जबकि उसमें जो होता है फॉर्मल में, जब लेटर फॉर्मेट में जाएगा ना तो उसमें नाम आएगा, क्योंकि वो वीआईपी हैं, वहाँ नाम मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आपने रिप्लाई कैसे करना है, कौन सी बातें हैं इसके अंदर सर जो हमें जो ध्यान रखनी है। फॉर्मेट की हम बात कर रहे थे ना, तो देखिए फॉर्मेट इन्विटेशन में जो ये प्रिंटेड कार्ड है वो कौन सी बातें हैं, अब आप उसको काउंट करो। एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, ठीक है, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रहा। तो ये कितनी बातें हैं, 7-8 बातें हैं। ये आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ लिख दी गई हैं आपके लिए। तो ये इनविटेशन जो फॉर्मल है कार्ड फॉर्मेट का, कार्ड का, प्रिंटेड कार्ड का हम फॉर्मेट बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आपने लिखना है नेम ऑफ द होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेम ऑफ द होस्ट, यहाँ भी लिख दिया बराबर में। कार्ड तो ये है, ठीक है, ये मैंने बराबर में हिंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन भी लगा देते हैं हम, ये लो आपके लिए। तो नेम ऑफ द होस्ट रहेगा पवन गर्ग एंड सन्स, जैसे स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक। फिर फॉर्मल फ्रेज ऑफ इनविटेशन, तो वो क्या करें, अनाउंस द ओपनिंग ऑफ गर्ग मार्ट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर कोर्डली इनवाइट यू एट। तो ये क्या कहलाता है, जो है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कहलाता है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कहते हैं। अब वो कई तरह का हो सकता है। कोई कार्ड पे आप देखो उठाकर, है ना, कि कोर्डली रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर प्रेजेंस कह देता है, कोई कह देता है कोर्डली रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, कंपनी यूज़ कर देता है प्रेजेंस की जगह, है ना। समवन कैन से इन्वाइट यू बाई सेइंग रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी कार्ड उठा के देखिए, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जो है अलग अलग तरह का है। लोग जैसे लाइक करते हैं ये कह सकते हैं सोलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, रिक्वेस्ट द बेनाइन प्रेजेंस, इनवाइट यू टू ज्वाइन। आप देख सकते हैं आपके घर में भी इनविटेशन आए होंगे, कोर्डली इनवाइट यू टू। तो जोन सा भी आपको सुटेबल है वो आप लिख सकते हैं, डिसाइड कर लो कौन सा लिखोगे आप अगर कार्ड फॉर्मेट रिप्लाई करना पड़ा। तीसरी बात देख लेते हैं, पर्पज रीज़न ऑफ इनविटेशन, या वेडिंग है, बर्थडे है या इनॉग्रेशन है, तो वो सबसे मोटा लिखना होता है आपको। ये देख रहे हैं आप, इनॉग्रेशन पूरे कार्ड में वो जो होगा वो एक आप ब्लॉक बॉक्स में भी डाल सकते हैं, उसको सबसे मोटा रखना है। तो सबसे नज़र जाएगी क्या प्रोग्राम है भैया, इनॉग्रेशन हो रहा है, तो ये पर्पज हो गया, ठीक है। और वेन्यू आ गया, RSVP लिखना होता है, एड्रेस टेलीफोन लिखिए, कोई जगह नहीं मिल रही है तो फ़ोन करके पूछ ले, डेट टाइम लिखना होता है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक ये आपके लिए आंसर रख छोड़ा है। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोटबुक में लिख लो, ताकि 5 नंबर का CBSE अगर आपसे पूछे तो इस स्टेटमेंट का ये रिप्लाई जाएगा। ये सब आपने मेंशन नहीं करना है, वो एग्जामिनर खुद देख लेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये हो गया, उसके बाद ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, डेट टाइम वेन्यू। तो नोट है इसमें कि आपने क्या करना है, प्रिंटेड कार्ड जब है इनविटेशन है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनाउंस द, अनाउंस आ रहा है ना, क्योंकि प्लूरल है ना यहाँ, तो ये सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है, ठीक है। कोर्डली इनवाइट यू, इनवाइट्स नहीं आएगा, प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म का SIS नहीं आएगा, तो ये सारा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है, याद रखना है इसको। पंक्चुएशन नहीं आती है और डेट ऑफ इशूइंग इन्विटेशन वहाँ नहीं लिखा जाता है। तो ये 3 बातें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद एक और आप कार्ड देख पा रहे हैं, ये किस चीज़ का कार्ड है आप देखते ही पता लग जाएगा, ये भी बल्क में छपा हुआ एक कार्ड है, यहाँ नाम
नाम हमारा नहीं आता है, हमारा नाम एनवलप के ऊपर आता है, ठीक है। तो मैरिज का है ये, नायरा और अक्षित की मैरिज है। चलिए देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या बनी है, कि जिसका रिप्लाई ये है। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा कि आप स्टेटमेंट भी देखें और साथ के साथ रिप्लाई भी। तो मिसिज एंड मिस्टर एन के अरोड़ा कोर्डलरी रिक्वेस्ट योर बिनाइन प्रेजेंस। यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या दिया है उसने, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ स्विस ओकेजन ऑफ मैरिज है, पर्पज आ गया, ठीक है। किस किस की मैरिज है, कहाँ है, ठीक है, कब है, प्रोग्राम क्या है, RSVP की कौन, अरोड़ा फैमिली बुला रहे हैं, नंबर दे दिया है। तो योर सिस्टर नायरा इज गोइंग टू मैरी अक्षित, ये योर फादर एन के अरोड़ा इज प्लान टू होल्ड अ वेडिंग एट होटल पल्लवी पंचकुला, ये आ गया, ये नीचे आ जाएगा सारा, ठीक है। राइट ए फॉर्मल इन्विटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिसिज एंड मिस्टर एन के अरोड़ा, तो आप लिख रहे हैं उनके बिहाफ पे, ठीक है। इन्वाइटिंग गेस्ट्स हैं, बल्क में छपेगा, गेस्ट्स को बनवाना है। 500 कार्ड छप रहे हैं, 1000 छप रहे हैं, ये नहीं लिखा है, लेकिन बल्क में जा रहा है तो ये कार्ड में आंसर बनेगा इसका। ये आपने पहचान लेना है, स्टेटमेंट से आपने ये पहचानना है सबसे पहले कि योर रिप्लाई इज गोइंग टू बी इन कार्ड फॉर्मेट और लेटर फॉर्मेट, वेदर एनी VIP इज बीइंग एग्जाइटेड टू प्रिजाइड ओवर द मीटिंग या फंक्शन या मैरिज, ठीक है। MLA को लिख रहे हो, MP को लिख रहे हो, ये आंसर आपका बनेगा। इस स्टेटमेंट में से अगर हम निकालना चाहें तो देखिए आप, ऑन बिहाफ ऑफ NK अरोड़ा, तो ये होस्ट हो गए। होस्ट कौन हो गए, NK। मिसिज का नाम पहले आता है। देखिए स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में क्या गया, कोर्डलरी इनवाइट योर बेनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, क्या फंक्शन, क्या इवेंट, नेम ऑफ द पर्पज जो है थे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मैरिज, किस किस की, ऑनरी नायरा विद अक्षित, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ऑन कब है, डेट, टाइम, वेन्यू, इवेंट, ये सब आ जाएगा। RSVP प्रोग्राम आ जाएगा, शादी है तो इस तरह से इसका आंसर ये बनेगा। नोट कर लो, कॉपी में लिखो इसको, फॉर्मेट को, और ये छापना है आप सभी बच्चों ने, ठीक है। 12वीं ई सार्थक के बच्चे भी इसको ड्रॉ करेंगे और इसको भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो ऊपर दिया था हमने आपको, इसको भी आप सब ड्रॉ करेंगे स्टेटमेंट के साथ। ये आपका प्रोजेक्ट है एक तरह से, ठीक है। चलिए एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं। ये भी मैरिज का कार्ड है, देखिए इस तरह के भी छपते हैं, ठीक है। तो इस कार्ड के बेस पे अगर इस स्टेटमेंट का ये आंसर है, ठीक है, तो अब हम आपको एक कार्ड दे रहे हैं, ये कार्ड आपको दिया जा रहा है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको ले लेते हैं हम, ठीक है। ये कार्ड देख रहे हो आप। अब इसके बेस पे हम पहले तो हम स्टेटमेंट से आपको कार्ड बनाना सिखाते हैं। अब हमने आपको एक कार्ड दे रहे हैं, ये कार्ड दे दिया आपको, और हम आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसका क्वेश्चन बना के दिखाइए आप, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे है, मेक अ स्टेटमेंट फॉर दिस इनविटेशन। ये इनविटेशन है, ये होस्ट हैं, ठीक है, शकुंतला देवी एंड श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, और शादी है उनके यहाँ, और ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, ये जो है डेट है, ये प्रोग्राम है, ये वेन्यू है, ठीक है, RSVP है। तो बनाइए स्टेटमेंट इस तरह की जैसे आपको ऊपर दिखाई गई थी, ठीक है। तो ये टेस्ट हो जाएगा आपका। तो क्या अब तक हमने पता लगा कि इन्विटेशन आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, राइट। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। गए हैं प्यारे बच्चों, इससे टॉपिक क्लियर होता है। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, ज़रूर सॉल्व की जाएगी। थैंक यू, बेस्ट विशेस।